दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती के संदर्भ में पटना हाईकोर्ट से एक और आर्डर आ चुका है। यहाँ पर उन लोगों के लिए क्लेरिफिकेशन हो गया है जो अभी तक ये डाउटफुली थे कि बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी जिसका ऑर्डर आ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑर्डर की जो डेट है वो है 22/9/2023। इसमें क्लेरिफिकेशन मांगा गया था राज्य सरकार के द्वारा कि बीएड कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए या फिर ना दी जाए, उनका रिजल्ट जारी किया जाए या फिर ना जारी किया जाए। इसको लेकर के यहाँ पर आपको पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने सीटेट और तमाम अन्य चीज़ों को कह करके रिजल्ट को टाल दिया था, वरना रिजल्ट अब तक आ चुका होता। अब जो है आपका रिजल्ट मिड अक्टूबर आने की बात कही जा रही, तब तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है यानी कि, और ये बीएड और डीएलएड का मामला भी निस्तारित हो गया है पूरी तरीके से। अब इसके अलावा जो रिजल्ट और पेंडिंग थे डीएलएड के वहाँ के बच्चों के, वो भी आ चुका होगा। यानी पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई बाद में कोई बवाल ना हो, इसकी वजह से ये बीपीएससी के चेयरमैन ने एक अच्छा तरीका अपनाया। और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लेकर के एक याचिका दायर की गई थी जिसका ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहली लाइन में मेंशन किया गया है, द रेस्पोंडेंट स्टेट हैज़ फिल्ड द अबव एप्लीकेशन सीकिंग टू क्लियर ऑल एलिगेंट अनसर्टेनिटी प्रिवेलिंग बाय रीजन ऑफ द 3 ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनेक्सेड टू द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेस्पोंडेंट को यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो ये एप्लीकेशन है वो दाखिल की है ये जानकारी करने के लिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, 3 ऑर्डर दिए हैं जैसा कि आपको पता होगा। एक 11 अगस्त का ऑर्डर था, इसके अलावा एक और ऑर्डर आया था 28 अगस्त को जो पब्लिक हुआ था 4 सितंबर को। बिहार शिक्षक भर्ती यानी बिहार के लिए स्पेशली ये कहा गया था कि चूंकि बिहार इसमें पार्टी नहीं, इसलिए इस पर हम आपत्ति नहीं करते, लेकिन हम राज्य सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें। तो यहाँ पर तीनों ऑर्डर को लेकर के, क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी वो कहा जा रहा है स्टेट यानी राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर R1 जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। R1 इज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विच द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के तहत आपका 28/6/2018 का जो एनसीटी के द्वारा गजट था उसको क्वेश्ड कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि बीएड, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, बीएड एज एन इलीगल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर वाज अपहेल्ड। तो यहाँ पर इस ऑर्डर का जिक्र किया गया है जो राजस्थान के द्वारा 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और R2 में कहा जा रहा है, R2 वाज पास्ड इन अ केस वेयर द वेरी सेम नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड। यहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि इट वाज स्पेशली नोटिस्ड दैट द स्टेट ऑफ बिहार वाज नॉट अ पार्टी इन द अबव रिट पिटिशन बट 3 जज बेंच स्पेशली रिकॉर्डेड दैट is expected that the state of Bihar will take into account the judgment of R1। यानी एक्सपेक्ट किया गया था कि जो R1 में जो ऑर्डर दिया गया है उसको बिहार सरकार फॉलो करे। इसके बाद R3 की बात की गई, स्पेशल लीव पिटिशन वेरिन द इंटरिम ऑर्डर इश्यूज बाई हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ वाला मामला था उसको लेकर के भी यहाँ पर चैलेंज किया गया। यानी तीनों ऑर्डर का जिक्र किया गया और लास्ट में कहा गया है कि जब इतने सारे ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके हैं जिसमें ये साबित हो चुका है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है, 5वें पॉइंट में कहा गया है कि वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन सुप्रीम कोर्ट द बाइंडिंग नेचर ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस्ड एट R1 R2 देयर इज नो अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्डर R3 वी फाइंड द पिटिशन टू मिसकंसीव्ड। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी इनका ये कहना है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि हमें असमंजस की स्थिति हो, कुछ क्लेरिफाई करने की आवश्यकता नहीं। वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज
एनी लेक ऑफ क्लैरिटी, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको हम स्पष्ट करें, क्लैरिटी करें। सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं R1 R2 R3 में, इसलिए ओवरऑल अब पटना से राज्य सरकार ने क्लेरिफाई कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग नियुक्ति पत्र दे दें, रिजल्ट जारी कर दें, उसके बाद कोई स्थिति हो। राज्य सरकार ये चाहती है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हो, किसी भी प्रकार का आरोप ना लगने पाए, क्योंकि इनको भर्ती करनी है, हर हाल में करनी है। अगर इनको भर्ती पेंडिंग करनी होती तो राज्य सरकार कोर्ट में नहीं जाती। आपने यूपी के कई सारे मामले देखे कि कोर्ट में मामले लंबे समय तक चलते रहे, क्योंकि वो उलझाए रहना चाहते थे, कहीं ना कहीं उलझा रहा मामला कुछ कारणों से, है ना। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार सक्रियता दिखाते हुए चीज़ों को क्लियर कर चुकी है। अब जो है बहुत जल्द इसका रिजल्ट जारी होगा। बीएड वाले पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, अब ये साबित हो चुका है, और ये पहले ही हो गया था, बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, और बीपीएससी के चेयरमैन को ये अधिकार नहीं था कि वो बीएड के कैंडिडेट को परीक्षा देने से रोके। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि अगर परीक्षा देने से रोकते भी तो उनको फीस वापस करनी पड़ती, इस वजह से उनको परीक्षा देने से नहीं रोका गया। 11 अगस्त का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका था, उन्होंने मेंशन कर दिया था कि पहले ही गुणवत्ता और बहुत तमाम सारी चीज़ों को बात करते हुए कहा था कि हम बीएड कैंडिडेट को अपात्र घोषित करते हैं। इसके बाद एक और ऑर्डर आया था बिहार के पक्ष में, जिसमें भी ये कहा गया था कि चूंकि पार्टी नहीं था इसलिए हम उसमें बात नहीं कर सकते, बट उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार 11 अगस्त की कोर्ट का ऑर्डर का पालन करेगी। फाइनली ये पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब जब राज्य सरकार खुद ही क्लेरिफाई कर चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ, ये पटना हाई कोर्ट का है, ठीक है, सुबोध कुमार और द स्टेट ऑफ बिहार। तो कुल मिलाकर के आगे एक और इसी में अपील की गई थी, इसी में टैग कर दिया गया द टीचर्स एसोसिएशन और स्टेट ऑफ बिहार। ओवरऑल यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब ऑर्डर जो आया है वो पूर्णतः डीएलएड के पक्ष में है, और इसको लेकर के बहुत जल्द सरकार की तरफ से भी बयान आ ही जाएगा, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बयान आ जाएगा कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और डीएलएड की भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब बहुत जल्द हम इसका रिजल्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले उन्होंने संकेत दिया था कि हम पहले ओएमआर सीट जारी करेंगे, ओएमआर की स्कैन कॉपी, यानी जब आपका रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा तुरंत आपकी ओएमआर, क्योंकि ओएमआर वो बार बार तो अपलोड करेंगे नहीं, ओएमआर सीट जो है स्कैन हो रही होगी, साथ ही साथ आपका रिजल्ट बन रहा होगा, तो बस उनको एक क्लिक में पब्लिक करना रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कॉपी स्कैन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि मिड अक्टूबर तक, तो हम ये मान करके चलते हैं कि 10 से 12 अक्टूबर तक आपका प्राइमरी का और सभी रिजल्ट आ जाएंगे। आगे की तैयारी आप लोग करें, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लगना है उस पर यहाँ पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे हर वीडियो में बच्चे कमेंट करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ को लेकर के भी यहाँ पर हमने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो यहीं पर बन करके आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।